दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। और जो कहानी है ये थोड़ी सी मॉरल स्टोरी और थोड़ी सी अलग तरह की कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ग्रीन ग्रास एंड गोल्डन कॉइन्स। क्या मतलब हुआ? ग्रीन ग्रास, ग्रास मतलब घास, मतलब कि हरी घास, और सोने के सिक्के। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो कहानी है थोड़ी सी अलग तरह की है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से इसका आनंद ले सकें और साथ में इसको कुछ अच्छे से समझ भी सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Far away at the foot of the Himalayas, amid lush hills, there was a small village। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो पूरा वाक्य है ये पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? फार अवे मतलब कि बहुत दूर, एट द फुट ऑफ द हिमालयाज़, हिमालयाज़ की तलहटी में। दोस्तों फुट का मतलब आमतौर पर होता है पैर, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है तलहटी। हिमालयाज़ की मतलब हिमालयों की तलहटी में। अमिड, अमिड मतलब बीच में। अमिड लश हिल्स, लश मतलब हरी भरी, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियों के बीच में। देयर वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा गाँव था। द विलेजर्स लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LEAD, लीड का मतलब होता है जीवन का निर्वाह करना, जीवन जीना, और सेकंड फॉर्म है लेड। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स, विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण, गांव वाले, मतलब जो ग्रामीण थे, गांव वाले थे। लेड अ वेरी सिंपल लाइफ मतलब वह बहुत सरल जीवन जीते थे। दे वर फन लविंग एंड लिव्ड लाइक वन बिग फैमिली। दोस्तों यहाँ देखिए दे का यूज़ किया गया है। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वाक्य है देवर फन लविंग, ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। फन लविंग एडजेक्टिव है। फन लविंग का मतलब होता है आनंद प्रिय, मतलब जिस व्यक्ति को आनंद करना, मज़े करना पसंद है उसे फन लविंग कहा जाता है। देवर फन लविंग मतलब वे लोग आनंद प्रिय थे, मज़े लेने वाले लोग थे। एंड लिव्ड और रहते थे, लाइक वन बिग फैमिली और एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। हरिया आ लेजी बॉय लिव्ड देयर विद हिज पेरेंट्स एंड 3 एल्डर ब्रदर्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? हरिया अ लेजी बॉय मतलब कि हरिया जो कि उसका नाम है, अ लेजी बॉय एक आलसी लड़का, लिव्ड रहता था, देयर वहाँ, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, एंड 3 एल्डर ब्रदर्स और 3 बड़े भाइयों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो हरिया जो एक मतलब कि लेज़ी बॉय आलसी लड़का था, लिव्ड देयर विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ और 3 बड़े भाइयों के साथ रहता था। एल्डर का मतलब बड़े। आगे देखिए, वाइल हिज ब्रदर्स वर्कड इन द फील्ड्स विद देयर फादर, हरिया वुड स्लीप थ्रू द डे। क्या अर्थ हुआ? वाइल। दोस्तों देखिए वाइल का मतलब होता है दौरान। जैसे हम कोई वाक्य बनाएंगे जैसे वाइल स्लीपिंग, वाइल ईटिंग। जैसे मान लीजिए आप वाइल का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आप वाक्य बनाते हैं कि मैं खाना खाने के दौरान टीवी देखता हूँ, आई वॉच द टीवी वाइल ईटिंग द फूड। तो ये इसका मतलब होता है दौरान। उसके अलावा वाइल का मतलब होता है जबकि। तो यहाँ पर इसको जबकि के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल हिज ब्रदर्स वर्कड इन द फील्ड्स, इसका मतलब जबकि भी होता है, इसका मतलब इस दौरान भी होता है। वाइल हिज ब्रदर्स वर्कड इन द फील्ड्स मतलब जिस दौरान उसके भाई काम करते, इन द फील्ड्स खेतों में काम करते, विद देयर फादर अपने पिता के साथ,
हरिया वुड स्लीप थ्रू द डे, हरिया जो था वो पूरा दिन सोता रहता। आगे देखिए, यू आर गुड फॉर नथिंग। दोस्तों यू आर गुड, ये जो वाक्य है गुड फॉर नथिंग, ये एक तरह से फ्रेज़ है और गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का ना होना। यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हो। टॉन्टेड हिज ब्रदर्स, टॉन्ट का मतलब ताना मारना, सेकंड फॉर्म टॉन्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, यू आर गुड फॉर नथिंग टॉन्टेड हिज ब्रदर्स, मतलब उसके भाई, हिज ब्रदर्स मतलब उसके भाई ताना मारते तुम किसी काम के नहीं हो। हरिया फेल्ट अशेम्ड, दोस्तों फील का मतलब लगना, महसूस होना, और अशेम्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब शर्मिंदा। हरिया फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब जो हरिया था उसे खुद पर शर्मिंदगी होती। बट ही वॉज नेवर मोटिवेटेड, लेकिन वो कभी भी मोटिवेट नहीं हुआ। मोटिवेट का मतलब होता है प्रोत्साहित होना, और लेकिन वो कभी भी प्रोत्साहित नहीं हुआ, कभी भी वो प्रेरित नहीं हुआ टू डू एनी वर्क। तो क्या अर्थ हुआ कि जो हरिया था वो अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस करता। बट ही वॉज नेवर मोटिवेटेड टू डू एनी वर्क, लेकिन वो किसी भी काम को करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं हुआ। आगे देखिए, वन डे हिज मदर वॉज इरिटेटेड, दोस्तों इरिटेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब चिढ़ जाना। एक दिन जो उसकी माँ थी वो चिढ़ गई। वाई डोंट यू जस्ट कट सम ग्रास फॉर द कैटल, क्या अर्थ हुआ, वाई डोंट यू जस्ट कट सम ग्रास फॉर द कैटल। कैटल का मतलब है मवेशी पशु, उन्हें कैटल कहा जाता है। शी एडमनिश्ड हिम, दोस्तों एडमनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, और ये सेकंड फॉर्म है एडमनिश। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे हिज मदर वॉज इरिटेटेड, मतलब एक दिन जो उसकी माँ थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट, चिढ़ गई। वाई डोंट यू जस्ट कट सम ग्रास फॉर द कैटल, मतलब आप मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए थोड़ी घास क्यों नहीं काटते। शी एडमनिश्ड हिम, मतलब कि उन्होंने उसे डांटा। आगे देखिए, हरिया फेल्ट बैड एट हिज मदर्स वर्ड्स, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ मदर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। हरिया फेल्ट बैड एट हिज मदर्स वर्ड्स, मतलब क्या हुआ कि हरिया को अपनी माँ की बातें बुरी लगी, मतलब उसे अपनी माँ की बातों पर बुरा महसूस हुआ। एट वंस मतलब कि तुरंत। ही सेट ऑफ, वह निकल पड़ा। फॉर द लश ग्रीन वैली, हरी भरी वैली के लिए, वैली मतलब घाटी, घाटी के। विदे हो, एक हो का मतलब होता है कुदाल या काटने वाली जो दरातियों से हो कहा जाता है, उसे लेके वो निकल पड़ा। एज ही रीच्ड द वैली, रीच मतलब पहुंचना, सेंट रीच्ड, एज ही रीच्ड द वैली मतलब जैसे ही वह वैली में, घाटी में पहुंचा। ही वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एट द साइट ऑफ द ग्रीन मीडोज सराउंडेड बाई लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स डैजलिंग इन ब्राइट सनशाइन। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए। साइट का मतलब होता है दृश्य, नज़ारा। मीडोज़ का मतलब होता है घास के हरे भरे मैदान, और लॉफ्टी का मतलब बुलंद, ऊंचे। स्नो कैप्ड का मतलब बर्फ़ से ढके हुए, और माउंटेन मतलब कि पहाड़, और डैजलिंग मतलब चमकते हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया, खुश हो गया दृश्य को देखकर। और वो दृश्य क्या था, ऑफ द ग्रीन मीडोज़ मतलब हरे भरे घास के मैदान, सराउंडेड जो कि घिरे हुए थे, बाय लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन मतलब कि ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ों से, पीक्स मतलब जो उसकी मतलब जो उसकी चोटियाँ थी, डैजलिंग चमक रही थी, इन ब्राइट सनशाइन और वो धूप में, सनशाइन में वो चमक रही थी। आगे देखिए, द ग्रास इज़ सो ब्यूटीफुल मतलब जो ग्रास है, घास है, वो बहुत सुंदर है। आई बेटर नॉट टू डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय मतलब बिगाड़ना, ख़राब करना, नष्ट करना। आई बेटर नॉट डिस्ट्रॉय इट मतलब ये अच्छा होगा कि मैं इसको ख़राब ना करूँ, इसको ना बिगाड़ूँ। ही थॉट उसने सोचा, एंड ले डाउन और वो लेट गया। देन ही नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल एंड सेटअप, दोस्तों अनयूजुअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब था असामान्य, और नोटिस का मतलब कुछ देखना। फिर उसने कुछ बहुत ही असामान्य जो चीज़ थी उसको उसने नोटिस किया, देखा, एंड सेटअप और वो उठ गया। इट सीम्ड ऐसा लगा, प्रतीत हुआ, एज जैसे कि इफ़ द ग्रीन मीडो की जो हरा भरा घास का मैदान है वो स्लोली टर्निंग गोल्डन, वो धीरे धीरे बदल रहा था, टर्न मतलब बदलना, गोल्डन वो धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था। एज जैसे कि इफ़
बीइंग कवर्ड, जैसे कि उसको कवर ढका जा रहा हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है पैसिव का है, पैसिव में बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, एज इफ़ बीइंग कवर्ड, जैसे कि उसे ढका जा रहा हो बाय अ येलो कारपेट, एक पीली चटाई से। चलिए, तो उसका मतलब पूरा समझ में आ गया होगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो हरी घास का मैदान है वो धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था, जैसे कि इसको ढका जा रहा हो एक पीली चटाई से। ही रब्ड हिज आइज़, दोस्तों रब का मतलब रगड़ना, सेम फ्रॉम रब्ड। ही रब्ड हिज आइज़, उसने अपनी आंखों को रगड़ा। एंड पिंच्ड हिमसेल्फ, पिंच का मतलब चिकोटी काटना, और उसने खुद को नोचा, मतलब चिकोटी काटी। टू चेक, इस चीज़ की जांच करने के लिए, देखने के लिए। वेदर ही वॉज ड्रीमिंग, क्या वो सपना तो नहीं देख रहा है, मतलब क्या वो सपना देख रहा है, इस चीज़ को जांच करने के लिए उसने खुद को चिकोटी काटी। आगे देखिए, ही वॉज नॉट, मतलब वह नहीं देख रहा था। ही वॉज विद डिलाइट, मतलब, और डिलाइट का मतलब खुशी, वॉच मतलब देखना, मतलब उसने इस चीज़ को बड़ी खुशी से देखा। एज, जैसे कि द येलो कारपेट, ये कि जो पीली जो कारपेट थी, चटाई थी, केम नियरर, वो और भी नज़दीक आ गई। एंड नियरर मतलब और भी ज़्यादा वो पास आ गई। एंड देन, और फिर, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। आगे देखिए, thousands of rats were emerging from their burrow कैरिंग गोल्ड कॉइन्स इन देयर माउथ। क्या अर्थ हुआ? थाउजेंड्स ऑफ रैट्स, मतलब कि हज़ारों जो चूहे थे, वर इमर्जिंग, इमर्ज का मतलब उभरना, वो उभर रहे थे फ्रॉम देयर बरो, मतलब अपने बिलों से, कैरिंग गोल्ड कॉइन्स, और जो वो कैरी कर रहे थे मतलब कि वो लेके आ रहे थे गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, इन देयर माउथ, अपने मुंह में। एंड पुटिंग दैम, और उनको रख रहे थे आउट, और उनको बाहर रख रहे थे। आगे देखिए, इन द सन टू ड्राई, मतलब कि सन का मतलब दोस्तों सूरज होता है, सन का मतलब धूप भी होता है, और वो उसे उन्हें धूप में रख रहे थे, टू ड्राई, सूखने के लिए। सून, जल्दी ही, द एंटायर वैली टर्न्ड गोल्डन, और ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई। और जल्दी ही जो एंटायर मतलब जो पूरी जो वैली थी, घाटी थी, टर्न्ड गोल्डन, वो सुनहरी हो गई। हरिया स्टूड गार्ड ऑल डे, और जो हरिया था, स्टैंड गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा में खड़ा होना, जो हरिया था वो पूरा दिन सुरक्षा में खड़ा रहा। ड्राइविंग अवे कैट्स, बिल्लियों को भगाते हुए, ड्राइव अवे मतलब भगाना, बिल्लियों को भगाते हुए। ईगल्स, चीलों को। एंड अदर स्कैवेंजर्स, और जो दूसरे स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है जो इस तरह के जो पशु होते हैं जो ज़मीन में छेद करते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। वाइल द रैट्स, जबकि जो रैट्स से चूहे थे, ड्राइड देयर कॉइन्स, उन्होंने अपने सिक्कों को सुखाया। दिस साइड, इस तरफ, एंड दैट, और उस तरफ। एट सनडाउन, एट सनडाउन का मतलब हुआ मतलब कि सूरज छुपने पर। द रैट्स डिसअपियर्ड, जो चूहे थे वो गायब हो गए। डिसअपियर मतलब गायब होना, रैट्स डिसअपियर्ड, जो चूहे थे गायब हो गए। इनटू देयर होल्स, अपने बिलों में। विद द कॉइन्स, सिक्के लेकर। एंड द मीडो वॉज ग्रीन अगेन, और जो मीडो था मतलब जो घास का मैदान था, वॉज ग्रीन अगेन, वो दोबारा से हरा हो गया। आगे देखिए, हरिया हैप्पीली सेट ऑफ फॉर होम, दोस्तों हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। हरिया हैप्पीली सेट ऑफ फॉर होम, सेट ऑफ फॉर होम, हरिया खुशी से अपने घर चला गया, घर के लिए निकल पड़ा। ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नरेट टू हिज फैमिली एट डिनर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक रोचक कहानी थी। टू नरेट, सुनाने के लिए। टू हिज फैमिली, अपने परिवार को। एट डिनर, डिनर के समय अपने परिवार को सुनाने के लिए उसके पास एक रोचक कहानी थी। बट नो वन बिलीव्ड, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। हिम, उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आगे देखिए, डोंट मेक अप वियर्ड स्टोरीज, दोस्तों वियर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। डोंट मेक अप वियर्ड स्टोरीज मतलब कि अजीब कहानियाँ मत बनाओ। हिज ब्रदर्स वार्नड हिम, वार्न का मतलब चेतावनी देना, उसके भाइयों ने उसे चेतावनी दी। यू डिड नॉट इवन कट अ सिंगल बेल ऑफ ग्रास, और बेल का मतलब गांठ होता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद, और डिड नॉट का जब आप यूज़ करते हैं फिर आपको सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी होगी, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? और उसके भाइयों ने उसको मतलब कि चेतावनी दी कि आप अजीब कहानियाँ मत बनाओ। यू डिड नॉट इवन कट अ सिंगल बेल ऑफ ग्रास, आपने एक मतलब कि घास की एक गांठ को भी नहीं काटा। यू नेवर डू एनी गुड वर्क, आप कोई भी अच्छा काम नहीं करते। हरिया डिड नॉट अटर अ वर्ड, अटर मतलब कहना, हरिया ने एक भी शब्द नहीं बोला।
एंड वेंट टू बेड, और वो अपने बेड पर बिस्तर पर चला गया। एज ही ले अवेक, और जैसे वो ले अवेक, अवेक का मतलब जागा हुआ एडजेक्टिव है, और वो जागा हुआ लेटा था। ही थॉट, उसने सोचा, आई डिड नो हार्म टू द ब्यूटीफुल ग्रास, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और हार्म का मतलब हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। उसने क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, आई डिड नो हार्म टू द ब्यूटीफुल ग्रास, मतलब मैंने हरी मतलब सुंदर घास को कोई हानि नहीं पहुंचाई। एंड आई डिड नॉट स्केयर द रैट्स अवे, और मैंने चूहों को डराकर नहीं भगाया। आई डिड नॉट टेक अ सिंगल गोल्ड कॉइन, मैंने एक सिंगल मतलब मैंने एक भी सोने का सिक्का नहीं लिया। एंड गार्डेड द रैट्स ऑल डे, और सारे चूहों की मैंने पूरे दिन रक्षा की, मतलब उनको मैंने प्रोटेक्ट किया, उनकी मैंने रक्षा की। इफ़ दिस इज़ नॉट गुड वर्क, यदि अच्छा काम नहीं है, देन व्हाट इज़, फिर ये क्या है। हैप्पी एंड कंटेंट, दोस्तों कंटेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट होना। हैप्पी एंड कंटेंट मतलब कि खुश और संतुष्ट। ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, ड्रिफ्ट का मतलब होता है तैरना। ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और वो नींद में तैर गया। चलिए, तो दोस्तों ये इस तरह से आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको ये आज की थोड़ी सी अलग सी कहानी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।